चिंकी बचपन से ही अपनी नानी के बहुत ज्यादा करीब थी। वो सबसे ज्यादा उन्हीं के साथ वक्त बिताया करती थी। माँ, इसे हम कुछ दिनों के लिए तुम्हारे पास छोड़कर जा रहे हैं। चिंकी, नानी माँ को परेशान मत करना, ठीक है? ठीक है माँ, मैं नानी माँ के पास अच्छे से रहूंगी। अरे तुम दोनों इसकी चिंता मत करो, ये मेरे साथ बहुत खुश रहती है। हम दोनों मिलकर पूरा दिन खेलते हैं और मजे करते हैं। हाँ माँ, नानी माँ के पास तो कितनी सारी गुड़िया भी है। वो इसलिए चिंकी क्योंकि नानी माँ पहले गुड़िया बनाकर बेचा करती थी, इसलिए उनके पास कई सारी गुड़िया हैं। हाँ हाँ चिंकी, मैं तुम्हें अपनी सारी गुड़िया दिखाऊंगी, ठीक है? ठीक है नानी माँ। ठीक है माँ, तो अब हम चलते हैं, फिर हम कुछ दिनों बाद इसे ले जाएंगे। रेवती अपनी बेटी चिंकी को अपनी माँ के पास छोड़कर गई थी। चिंकी भी हमेशा की तरह अपनी नानी माँ के साथ रहने के लिए काफी खुश थी। नानी माँ, इस कमरे में तो कितनी सारी गुड़ियाएं हैं, क्या मैं इनके साथ खेल सकती हूँ? हाँ हाँ, खेल सकती हो, क्यों नहीं। ये सब मैंने अपने हाथों से बनाई है। वाह, ये सब बहुत सुंदर है नानी माँ। नानी माँ, वो वाली गुड़िया जो उस ऊपर वाली कांच के संदूक में पड़ी है, वो मैं ले लूं? नहीं चिंकी, तुम इनमें से कोई भी गुड़िया ले सकती हो, लेकिन वो नहीं। क्यों नानी माँ, मैं वो गुड़िया क्यों नहीं ले सकती? वो गुड़िया बहुत ही खास है चिंकी, तुम कभी भी उसे मत लेना, ठीक है? मेरे पास इससे भी सुंदर गुड़िया है। तुम यहाँ रुको, मैं तुम्हारे लिए वो लेकर आती हूँ। चिंकी की नजर उस कांच में संदूक में पड़ी गुड़िया पर ही अटक गई थी, पर क्योंकि नानी माँ ने उसे मना किया था, इसलिए उसने उस संदूक को खोला नहीं। नानी माँ, वो संदूक वाली गुड़िया में ऐसा तो क्या खास है? चिंकी, वो गुड़िया बहुत खास है, इतनी खास कि कोई भी उसे नहीं छू सकता, और अगर किसी ने उसे छू लिया तो वो गुड़िया नाराज हो जाती है। फिर उसे मनाते कैसे है नानी माँ? फिर वो तभी मानती है जब उसकी पसंदीदा ड्रेस उसको पहनाई जाती है। अच्छा, मुझे भी जब मेरी पसंद की ड्रेस मिलती है तो मैं खुश हो जाती हूँ नानी माँ। हाँ, इसीलिए तुम उस खास गुड़िया को कभी भी संदूक से बाहर मत निकालना, ठीक है? ठीक है नानी माँ। कौशल्या ने चिंकी को समझा तो दिया, लेकिन चिंकी का मन अब भी उस गुड़िया पर ही अटका हुआ था। और जब वो रात को सो रही थी, नानी माँ, मैं पानी पीकर आती हूँ। ठीक है, ध्यान से जाना, कहीं अंधेरे में किसी चीज से टकरा मत जाना। जी नानी माँ। चिंकी पानी पीने रसोई में आती है, तब उसे किसी के हंसने की आवाज आती है। कौन है वहाँ? कौन है? चिंकी पास आकर देखती है तो वो संदूक वाली गुड़िया वहाँ खड़ी होकर हंस रही थी। अरे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे तुम्हारे साथ खेलना है, पर नानी माँ ने तुम्हारे साथ खेलने से मुझे मना किया है। पर मैं तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूँ। नानी माँ ने तुम्हें बंद करके रखा था ना, तुम बाहर कैसे आई? मुझे तुम्हारी ड्रेस बहुत पसंद आ गई तो मैं चली आई। मैं तुम्हारी ये ड्रेस ले लूं? चिंकी उस गुड़िया से बात ही कर रही थी कि उसकी नानी माँ वहाँ आ जाती है। चिंकी, इतनी देर हो गई, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं नानी, वो गुड़िया से बात कर रही हूँ। कौन सी गुड़िया? अरे, अभी तो यही थी वो संदूक वाली गुड़िया। चिंकी, तुम अब भी उसी के बारे में सोच रही हो? वो तो संदूक में कैद है, यहाँ कैसे आ सकती है? पर वो यहाँ आई थी नानी माँ, मुझसे मेरी ड्रेस मांग रही थी। तुम हर वक्त उस गुड़िया के बारे में सोच रही होती हो ना, इसीलिए तुम्हें कोई सपना दिखा होगा। चलो, बहुत रात हो गई है, आ जाओ, सो जाओ। हाँ, आप सही कह रही हैं नानी माँ, मैं कोई सपना ही देख रही होंगी। कौशल्या चिंकी को ले जाती है और दोनों सो जाती हैं। उसके बाद से चिंकी को कभी भी वो गुड़िया नहीं दिखी। शायद ये चिंकी का सपना ही था, क्योंकि वो उसे पाना चाहती थी। कुछ दिनों बाद चिंकी के माता पिता उसे अपने साथ ले जाते हैं। चिंकी, नानी माँ का फोन है, लो बात कर लो। नानी माँ, कैसी हैं आप? अब तू इतनी बड़ी हो गई है कि नानी माँ के लिए तेरे पास वक्त ही नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है नानी माँ, अब जब कॉलेज खत्म हो जाएंगे तो मैं आपके पास रहने आ जाऊंगी। मैं तेरा इंतजार करूंगी। चिंकी को नहीं पता था कि वो एक आखिरी बार अपनी नानी से बात कर रही थी। कुछ दिनों बाद चिंकी की नानी की मौत हो जाती है और चिंकी अपने माता पिता के साथ अपनी नानी के घर आती है। माँ, अगर मुझे पता होता तो मैं पहले ही नानी माँ के पास रहने चली आती। अब होनी को कौन टाल सकता है, इसीलिए तो हमने फैसला किया है कि हम कुछ दिन यहाँ रहकर माँ, हम कुछ दिन यहाँ रह सकते हैं। यहाँ नानी माँ की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। हाँ, जब तक कोई ये घर खरीद नहीं लेता तब तक हम यहाँ रुकेंगे। चिंकी अपनी नानी माँ के साथ बिताई यादों को ताजा करते हुए उनकी चीजों को देख रही थी। जहाँ उसे नानी माँ के कमरे में
कांच के संदूक में रखी हुई वो गुड़िया दिखती है। अच्छा, तो तुम अभी तक यही हो? कैसी हो तुम? तुम्हें पता है मैं बचपन में तुम्हारे सपने देखा करती थी कि तुम मुझसे दोस्ती करने आई हो मेरे पास। कितनी पागल थी मैं। चिंकी, चलो खाना खा लो। हाँ माँ आई, चलो तुम यहाँ आराम करो, मैं चली। चिंकी जैसे ही पीछे मुड़ती है जाने के लिए तो कोई उसे पीछे से आवाज देता है, चिंकी। ये किसकी आवाज थी? कहीं मेरे कान तो नहीं बज रहे? चिंकी, कहाँ हो तुम? हाँ माँ, आ रही हूँ बस। चिंकी आगे बढ़ने वाली होती है कि कोई उसे पीछे से धक्का देकर गिरा देता है। यहाँ तो कोई नहीं, फिर मुझे धक्का किसने दिया? शायद मैं ही जल्दी जल्दी में गिर गई होंगी। चिंकी के साथ जो हो रहा था वो उसे नजरअंदाज कर रही थी, लेकिन उस रात उसके साथ वो हुआ जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। चिंकी, चिंकी, देखो मैं आ गई। कौन है वहां? मैं हूँ, तुम्हारी दोस्त। तुमने पिछली बार भी मुझसे दोस्ती नहीं की थी। तुम यहाँ? तुम बोल कैसे? मैंने कहा था ना मुझे तुम्हारी दोस्त बनना है। आओ आओ, मुझसे दोस्ती करो। माँ, पापा, माँ। चिंकी की आवाज सुनकर उसके माता पिता दूसरे कमरे से दौड़ कर आते हैं। क्या हुआ चिंकी, तुम चिल्ला क्यों रही हो? माँ, वो गुड़िया यहाँ आई थी, अभी मुझसे बात कर रही थी। कौन सी गुड़िया, कहाँ है? माँ, वो अभी यही थी मेरे सामने, उसकी डरावनी आवाज, वो। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। चिंकी, तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा, यहाँ तो कोई नहीं। नहीं माँ, ये कोई सपना नहीं था, वो सच में यहाँ आई थी। चिंकी, यहाँ कोई नहीं, मेरी बात सुनो, तुम सो जाओ। चिंकी को यकीन था कि वो सपना नहीं था, क्योंकि उसके साथ ये चीज पहले भी हो चुकी थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे अब इस भूतिया गुड़िया से कैसे छुटकारा पाना है। चिंकी, आज एक परिवार इस घर को देखने आ रहा है। ठीक है माँ। रेवती, वो लोग आ गए हैं, आइए प्लीज, आइए। जी, मेरा नाम चेतन है, ये है मेरी पत्नी आशा और हमारी बेटी मीठी। ये तो बहुत प्यारी है, आप घर देख लीजिए। चेतन और उसका परिवार घर देख रहा था, तभी मीठी उस कमरे में चली जाती है जहाँ वो गुड़िया रखी हुई थी, और अचानक से उसके चिल्लाने की आवाज आती है। क्या हुआ बेटा, आप ठीक तो हो? पापा, वो गुड़िया भी हंस रही थी, मुझे बहुत डर लग रहा है यहाँ, मुझे नहीं रहना इस घर में। ठीक है, तुम शांत हो जाओ। नहीं पापा, आप यहाँ से चलिए, ये गुड़िया मुझसे अभी मेरी ड्रेस मांग रही थी। जी, मुझे भी यहाँ कुछ सही नहीं लग रहा, हमें यहाँ से चलना चाहिए। चेतन और उसका परिवार वहाँ से चला जाता है, और तब रेवती और कमल को यकीन होता है कि चिंकी सच कह रही थी। इसका मतलब सच में ये एक भूतिया गुड़िया है। हाँ माँ, तभी नानी माँ ने इसे संदूक में बंद रखा था। पर अब इससे पीछा कैसे छुड़ाना है? नानी माँ ने मुझसे कहा था कि ये जब रूठ जाती है तो इसे उसकी पसंद की ड्रेस दिलवानी पड़ती है। इसे अपने कपड़ों से बहुत प्यार है, अगर हम इसके कपड़े जला दे तो शायद ये यहाँ से चली जाए। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है अब इसके अलावा। चिंकी उस गुड़िया के कपड़े उतार देती है और उसे जलाने के लिए जैसे ही माचिस लेती है तो उस गुड़िया के कमरे में अचानक आग लग जाती है। चिंकी, इस गुड़िया को छोड़ो और यहाँ से चलो, हमें खुद को बचाना होगा। चिंकी और उसका परिवार अपनी जान बचाने के लिए वो घर छोड़ देते हैं। उन्होंने उस भूतिया गुड़िया को फिर कभी नहीं देखा और ना ही वो लौटकर कभी इस घर में आए।